राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पद्मश्री स्वागत करती हूँ आपका। कल मैंने एक ब्लाउज़ की आपको कटिंग बताई थी, उसी की आज स्टिचिंग मैं कर रही हूँ। साथ ही जहाँ जॉइंट करना था स्लीव में, वो जॉइंट हमें आज यहाँ स्टिचिंग करते हुए लगाना है। तो ये देखिए, अगर जिस किसी ने कटिंग वीडियो नहीं देखा है तो पहले कटिंग का वीडियो देखें तो ही आप स्टिचिंग समझ पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने स्लीव में जॉइंट किया है, क्योंकि छोटे ब्लाउज पीस में हमें स्लीव में जॉइंट आता है अक्सर, क्योंकि 80 सेंटीमीटर का ब्लाउज पीस में एल्बो तक की स्लीव नहीं बन पाती, अगर अपना साइज़ 34-36 तक का हो तो यहाँ मैंने जॉइंट किया है स्लीव में। साथ ही हम इसे लंबाई में भी जॉइंट करेंगे। तो लंबाई के लिए मैंने मेरे पास से एक कपड़ा लिया है जो आगे वाले बॉर्डर पर मैच है, तो मैं उसी कलर का मैंने कपड़ा लेके यहाँ आगे में जॉइंट लगाऊंगी। अगर आपको भी ये समस्या आती है कि स्लीव बराबर नहीं निकल पाती और कहाँ कैसे जॉइंट करें, तो ये वीडियो में मैंने स्पष्ट बताया हुआ है कि किस तरह से आप स्लीव की कटिंग करें। फ्रंट और बैक पर तो हम अच्छे से कटिंग कर पाते हैं, लेकिन स्लीव नहीं हो पाती, तो उसके लिए मैंने कटिंग में बताया हुआ है कि कहाँ हमें जॉइंट करना है, कितना करना है और किस हिसाब से, किस कटिंग के अकॉर्डिंग, किस साइज़ के अकॉर्डिंग कितना जॉइंट आएगा। तो ये देखिए, मैंने यहाँ जॉइंट कर दिया है। अब हम मैन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे, जो एक्स्ट्रा रहा है उसे मैंने कटिंग कर लिया है। तो मैन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक को इस तरह से रखते हुए हमें जॉइंट कर लेना है। आगे वाले यहाँ पर सिलाई लगाकर हम इसे पलट देंगे। कुछ इस तरह से मैं आपको बनाकर बताती हूँ कि स्लीव आप किस तरह से तैयार करेंगे। तो यहाँ हमें जो हमने मार्जिन लिया था आधा इंच का, उसे कवर करते हुए हम सिलाई लगा देंगे और पलट कर इसे इस तरह से सीधा करके ऊपर से हम एक सिलाई और इसमें लगाएंगे। फ्रेंड्स, जिस किसी ने भी कटिंग वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसे देखें, तो आप इस ब्लाउज़ की स्टिचिंग अच्छे से करेंगे। और इसका बैक जो है थोड़ा डिज़ाइनर रहेगा, तो बैक पर हम क्या डिज़ाइन रखेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी कि जब हम इसका बैक तैयार करेंगे। तो ये हमारी स्लीव बनकर तैयार हो गई है। दोनों स्लीव हमें इसी तरह से तैयार कर लेनी है। ये 9 इंच का हमारा कंप्लीट है, आधा इंच इसमें ऊपर की सिलाई मार्जिन का रहा है। दोनों स्लीव को इस तरह से जॉइंट लगा कर मैंने तैयार कर लिया है। अब हम फ्रंट को तैयार करेंगे, तो उसके लिए मैंने जहाँ इसमें टक्स के निशान लगाए थे वहाँ दोनों साइड मैंने कट डाल दिए हैं, ताकि दोनों तरफ टक्स का डायरेक्शन हमें अच्छे से मिल पाए। साथ ही इस तरह से भी आप जो है रख कर टक्स की छपाई कर सकते हैं और उन्हें अच्छा सा चौक से एक जैसा कर लें। साथ ही लेना है हमें मैन फैब्रिक और इसके ऊपर रखते हुए सभी तरफ हमें सिलाई लगाकर मैन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक को एक साथ स्टिच कर लेना है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा उसे हम कट करके अलग कर लेंगे। अब हम टक्स लगाएंगे। सबसे पहले हमारा जो ये बड़ा वाला टक्स है, इसको हम यहाँ पर सिलाई लगा के फिक्स करेंगे। साथ ही बाकी के टक्स भी हमारे आधा आधा इंच की चौड़ाई के हैं, उनको लगाते हुए तैयार कर लें। चौंतीस साइज़ पर हमारा ये ब्लाउज कटिंग था और उसी की आज हम स्टिचिंग कर रहे हैं। तो जिस किसी को भी 34 साइज़ पर ब्लाउज कटिंग स्टिचिंग जानना है तो दोनों वीडियो ध्यान से देखें। ये देखिए, परफेक्ट इसमें जो है 4 टक्स लगकर तैयार हुए हैं, परफेक्ट इसमें उभार आया है। दोनों साइड हम इसी तरह से रेडी करेंगे और इसमें अच्छे से उभार देंगे, तभी हमारे चेस्ट पर परफेक्ट शेप बनकर तैयार होगी। ये देखिए, अच्छा खासा इसमें बिना पैडेड भी अच्छा लुक आया हुआ है। अब हम इसे साइड में रखकर बेल्ट तैयार करेंगे। तो बेल्ट के लिए जो मैंने कटिंग किया हुआ है मैन फैब्रिक और अस्तर फैब्रिक पे, यहाँ मैं आज ना किसी पट्टी को लगाऊंगी और ना ही मैं पाइपिंग में डायरेक्ट सिलाई लगाकर इसको पलटकर सीधा करूँगी। अगर आप पट्टी लगाना चाहते हैं तो वो भी मैंने वीडियो में बताया हुआ है कि किस तरह से हमें पट्टी अटैच करनी है। और आप अगर इस तरह से सिंपल तरीके से बनाना चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं। सिलाई लगाकर हम इस तरह से पलट देंगे और यहाँ ऊपर की तरफ एक सिलाई लगाएंगे। जिस तरह से हमने स्लीव को तैयार किया था उसी तरह से हम बेल्ट को तैयार कर रहे हैं। ये सबसे इजी ट्रिक होती है ब्लाउज स्टिचिंग की। और इसके अलावा भी पट्टी लगाना, वाइपिंग लगाना, उस तरह से भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो एक बेल्ट तैयार हुआ और दोनों को इसी तरह से मैंने यहाँ तैयार कर लिया है। अब हम इनको जो भी जिस साइड का है उधर रखेंगे। ये देखिए, और अब हमें इन्हें स्टिच लगाकर फिक्स कर देना है। हम यहाँ एक सिलाई और लगा लेंगे। तो ये अब हमारा बेल्ट लगकर तैयार हो गया है।
पलट कर इसे अच्छे से चेक करेंगे और ये देखिए परफेक्ट शेप में लगकर तैयार हुआ है। दोनों साइड हम इसी तरह से बेल्ट को फिक्स कर लेंगे। अब हम इनको एक जैसा रख के चेक करेंगे, दोनों साइड हमें रख देना है और साइड में जो हमारा ये है इसको भी बराबर नाप लें और कट करके एक जैसा कर लें। यहाँ हम उकाई की पट्टियाँ लगाएंगे, उसके लिए हमने इसको सीधा कर लिया है। अब उकाई की पट्टियाँ हम यहाँ तैयार करेंगे। तो एक रहती है मैन फैब्रिक की, एक रहती है अस्तर फैब्रिक की। मैन फैब्रिक वाली पट्टी में भी मैंने अस्तर को लगाया है, इससे जो है हमारी आई पट्टी अच्छी मजबूत रहती है, क्योंकि मैन फैब्रिक की हमारी आई पट्टी होती है। तो ये दोनों पट्टियाँ हमने तैयार कर ली है। कुछ इस तरह से हम इसको दोनों साइड सिलाई लगा कर तैयार कर लेंगे। अब हम यहाँ इन्हें फ़िक्स करेंगे। आप आपकी सुविधा के हिसाब से इन्हें लेफ़्ट या राइट साइड जिस साइड भी लगाना चाहते हैं इन्हें लगा सकते हैं, आप जिस तरह से हमेशा लगाते हैं। तो मैं यहाँ पर लेफ़्ट साइड की तरफ इसमें ये वाली पट्टी लगा रही हूँ, जिसे हम हुक पट्टी कहते हैं, और ये अंदर की ओर फोल्ड होती है। तो यहाँ मैंने ऊपर से इसको स्टिच किया है, एक सिलाई और मैं यहाँ लगा के अंदर की ओर इसको फोल्ड कर दूँगी कुछ इस तरह से। मैं यहाँ सिलाई लगा रही हूँ ऊपर से, आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं। तो ये हमारी हुक पट्टी लगकर तैयार हो गई है। अब हम लगाएंगे आई पट्टी, जो कि हमारी एक्स्ट्रा पट्टी होती है। तो यहाँ से इसे ब्लाउज के उल्टी साइड से लगाना है और ऊपर की ओर इसे पलट कर स्टिच करना है। ये देखिए, अब हम इसे इस तरह से पलट कर ऊपर की ओर फोल्ड करेंगे। इसे हमें हाफ़ फोल्ड करना है, इसे हमें पूरा फोल्ड नहीं कर देना, इस बात का ध्यान रखें। ये हमारी एक्स्ट्रा पट्टी होती है, क्योंकि हम इस पर आई बनाते हैं, इसीलिए ये मैन फैब्रिक की होती है, क्योंकि ये बाहर की ओर नज़र आती है। तो ये देखो हमारी आई पट्टी भी लगकर तैयार हो गई है। दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए चेक कर लें, कभी कोई बड़ी छोटी रह गई हो तो छटाई करके अलग कर लें। अब हम यहाँ पर गले पर पाइपिंग देंगे। तो मैंने यहाँ जो है क्रॉस पट्टी ली है, उसी को मैं यहाँ पर फ्रंट पर पाइपिंग लगाऊंगी। मैंने इसको यहाँ स्टिच किया है और जहाँ राउंड है वहाँ पर छोटे छोटे कट्स दे दें। अब इसको फोल्ड लगाएंगे। पहला फोल्ड हम इसमें लगाएंगे लगभग आधा इंच चौड़ाई पे, और फिर हम इस पर एक बारीक फोल्ड लगाएंगे। जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा हो उसे कट कर लें ताकि वो पाइपिंग में से बाहर ना निकले। अब हम इसे बारीक फोल्ड लगाकर तैयार कर लेंगे। अच्छे से फोल्ड करते हुए फिनिशिंग दें ताकि पाइपिंग हमारी अच्छे से लगकर तैयार हो और कोई भी धागा या कपड़ा बाहर की ओर ना निकले। हाथ को भी राउंड के अच्छे से घुमाते हुए रखें कुछ इस तरह से, ताकि गले का शेप प्रॉपर बना रहे। तो ये देखिए एक साइड पर ही लगकर तैयार हो गया है। दोनों साइड इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। दोनों साइड हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह से देखो मैंने रख के देख लिया है, ये बहुत अच्छा सा बनकर तैयार हुआ है। तो फ्रंट हमारा कंप्लीट है। अब हम बैक तैयार करेंगे। तो स्लीव और फ्रंट को अभी हम साइड में रख देंगे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमारी तैयार हो चुकी है। और बैक जो हमारा डिज़ाइनर है, तो उसमें हम किस तरह की डिज़ाइन आज बना रहे हैं वो आप देखिए। तो ये हमने कटिंग किया था बैक साइड। अगर आपने कटिंग वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देखें, तभी आप इसका स्टिचिंग अच्छे से समझ पाएंगे। अब हमने जो कट किया था ये बॉर्डर साइड हमने खड़ी डिज़ाइन में रखा है। उसके लिए पहले हम पेपर पेस्टिंग लेंगे। पेपर पेस्टिंग हमें जो ब्लाउज का साइज़ है लंबाई में उतना लेना है और एक जैसा कर लेना है। लगभग 2 इंच या 2.5 इंच की जो भी चौड़ाई आप ले, इसमें जितना बॉर्डर दिया हुआ है उसी हिसाब से मैंने चौड़ाई ली है पेपर पेस्टिंग की। ये देखिए, अब मैं ब्लाउज की उल्टी साइड इसे यहाँ प्रेस से फिक्स करूँगी। ये देखिए, यहाँ इसे कट करके अलग करें और एक साइड और हमें इसी तरह से लगाना है। ये देखिए थोड़ा छोटा है तो मैं एक टुकड़ा और कट करके यहाँ पर प्रेस से इसे चिपका कर तैयार करेंगे। हम इस पर सिलाई नहीं लगा सकते क्योंकि हमारा मैन फैब्रिक है। तो प्रेस से इसे फिक्स करने के बाद हम अस्तर फैब्रिक लेंगे और इस तरह से नीचे की तरफ रख देंगे जिधर सीधा साइड है। अब हम ऊपर से यहाँ एक सिलाई लगाएंगे। जो हमने छोड़ा हुआ है मार्जिन आधा इंच का, उस पर सिलाई लगा लेनी है और इसे यहाँ फिक्स कर लेना है। दोनों फैब्रिक एक दूसरे के साथ अच्छे से स्टिच हो गए हैं। तो दोनों साइड हम इस तरह से तैयार कर रहे हैं। अब हम इसे पलटकर एक सिलाई और अस्तर फैब्रिक के ऊपर लगा लेंगे और इसे अंदर करते हुए एक सिलाई ऊपर से लगाएंगे। अब ये हमारा जो है बॉर्डर एरिया बहुत ही अच्छा फिनिशिंग से बनकर तैयार हुआ है और पेपर पेस्टिंग लगाने से ये जो है अच्छा सा इसकी फिटिंग भी आएगी और इसकी लुकिंग भी अच्छी आएगी। बनने में भी ये काफ़ी अच्छा तैयार होता है। दोनों साइड हमें इस तरह से तैयार कर लेनी है। अब हम बीच में इसको तैयार करेंगे। तो जो हमारी गले की कटिंग निकली थी उसे हम कट कर लेंगे। जहाँ तक 9 इंच का मैंने गला कट
निशान किया था वहाँ तक, क्योंकि हमें गला 9 इंच का चाहिए, 9 साढ़े 9 इंच तक का हमारा गला था, सॉरी। तो उतना मैंने रखा है, बाकी हम अलग कर लेंगे। तो ये बीच का गैप है 5 इंच का, तो 5 इंच में हमें एक्स्ट्रा लेना है, तो एक्स्ट्रा हमें सिलाई का लेना है, बाकी इसे तैयार रखना है। तो सिलाई का हमारे पास एक्स्ट्रा अभी ज़्यादा कपड़ा नहीं है, तो हम 2 कपड़े को जॉइंट कर लेंगे। और ये देखिए, हम इसको देखेंगे तो 5 इंच हमें बीच में तैयार चाहिए, तो 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और इसमें 1 इंच हम सिलाई मार्जिन लेते हुए यहाँ पर इस तरह से इस पैटर्न को बनाएंगे। अब हम इस पर मैन फैब्रिक लेंगे एक, और मैन फैब्रिक को सिलाई लगाकर फिक्स करेंगे कुछ इस तरह से। एक तरफ सिलाई मैंने लगा दी है, अब इसे पलटकर सीधा करेंगे और एक सिलाई और हम ऊपर से लगाएंगे। साइड की खुली जगह को भी हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे ताकि इसमें से कोई तार वगैरह ना निकले। ये देखिए, अब ये जो पैटर्न हमारा बनकर तैयार हुआ है, इसे हमें बीच में लगाना है। तो बीच में हमें चेक कर लेना है पहले गले की लंबाई जो हमारी 9.5 इंच है, वहाँ तक हमें इसे रखना है। तो ये अभी 10 है, थोड़ा और ऊपर इसे हम ले लेते हैं और 9.5 तक इसे फिक्स करेंगे। तो यहाँ बीच में भी आप देख लें 5 इंच चौड़ाई होनी चाहिए, और लंबाई में भी मैंने बता दिया है कितना लेना है, और चौड़ाई में बीच में 5 इंच है। उसी के साथ हम इसे पिनअप कर लेंगे दोनों साइड। ये देखिए 5 इंच हमें बीच में रखना है, क्योंकि जब हमने गला कटिंग किया था तब वो 5 इंच का निकल कर आया था कपड़ा। तो 5 इंच की हमें वापस यहाँ अटैच करना है। इसको सभी तरफ पिनअप करके हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, तो दोनों साइड सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम बीच का इसमें थोड़ा डिज़ाइन बनाएंगे। ये देखिए, तो ये हमारा कपड़ा जो है बीच में फिक्स हो गया और दोनों साइड एक दूसरे के साथ अटैच हो गई है। नीचे से भी कटिंग करके एक जैसा कर ले। पिनअप हटा के अब हम बैक के टक्स लगाएंगे। तो जो डिज़ाइन दिया हुआ है उसे छोड़ के हमें टक्स लगा लेने हैं। ये हमारा बॉर्डर है, इसको छोड़ देना है ताकि ये स्टिच में नहीं आए और हमारा बॉर्डर डैमेज ना हो। कुछ इस तरह से देखिए, तो बॉर्डर बना हुआ है और साइड में हमने टक्स लगा लिए हैं। अब हम यहाँ पट्टी अटैच करेंगे, नीचे कमर पट्टी। तो उसके लिए मैंने कपड़ा लिया है, उसको डबल फोल्ड करते हुए पट्टी को मैंने यहाँ स्टिच किया है। ये देखिए, अब हम इसे पलटकर अंदर की ओर सिलाई लगा देंगे। तो ये नेक पैटर्न कुछ इस तरह से बना है। अब हम बीच में यहाँ पर एक बटरफ्लाई बनाएंगे। इसके लिए मैंने कपड़ा लिया है 12 इंच चौड़ाई में, लंबाई में 10 इंच है। पलटकर इस तरह से इसको फोल्ड कर देंगे। आप आपके पास जितना कपड़ा हो उतना ले सकते हैं और बटरफ्लाई बनाकर तैयार कर लें। बीच में इस तरह से कट डाल के मैं इसे पलटकर सीधा कर लूँगी। ये देखिए, सारे कोने अच्छे से निकाल लें। उसके बाद हम इसे बटरफ्लाई का शेप देंगे। अगर आपके पास कंट्रास्ट कलर हो तो आप कंट्रास्ट कलर की भी यहाँ बटरफ्लाई बना सकते हैं। सेंटर ले लें इसका, और सेंटर में से इस तरह से पकड़ते हुए हमें यहाँ धागा लपेट देना है ताकि ये यहीं फिक्स हो जाए कुछ इस तरह से। ये देखिए, तो ये एक बटरफ्लाई बनकर तैयार हो गया है, जिसे हम बो भी कहते हैं। और तो इस तरह से डिज़ाइन बनी है। अब हम एक पट्टी लेंगे बचे हुए फैब्रिक में से, इसका हम बेल्ट तैयार करेंगे। बेल्ट कुछ इस तरह से तिरछी डिज़ाइन में बनाना है। बीच में से हमें इसे लेना है सकड़ा, और कॉर्नर के यहाँ से वापस से इसकी चौड़ाई बढ़ा देनी है। थोड़ा सा मुंह हमें ओपन रखना है जिससे हम इसे पलटकर सीधा कर सके। बाद में हम उसे सुई धागे से फिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से हमने एक बेल्ट बनाया है, और इसको अब हम तार की सहायता से पलटकर सीधा कर देंगे। कोने को अच्छे से सेट कर लें। तो ये बेल्ट कुछ इस तरह का बनकर तैयार हुआ है। जो मुंह ओपन है उसे हम सुई धागे से अच्छे से स्टिच कर देंगे। आप सिलाई भी लगा सकते हैं। मैं ऐसे पकड़कर सुई धागे से स्टिच लगा दूँगी। बीच में इसे इस तरह से कुछ गांठ लगाकर हमें फिक्स कर देना है। तो ये देखिए, बो हमारा अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। बड़ा इजी और सिंपल सा हमारा बो इसमें बना है, और ये काफ़ी जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। अब हम इसे बीच में फिक्स कर लेंगे ताकि एक सिंपल से गले को हम थोड़ा सा स्टाइलिश कर सकें। ये देखिए, तो ये हमारा ब्लाउज इस तरह से जो बॉर्डर दिया हुआ था वो मैंने इसको खड़ी डिज़ाइन में रखकर कुछ नया बनाकर तैयार किया है। आप भी जो अगर बॉर्डर दिया हुआ हो तो आप उसको तरह तरह से बनाकर लगा सकते हैं और इस तरह से स्टाइलिश कर सकते हैं। साथ ही अब हमें फ्रंट को लेते हुए शोल्डर अटैच कर लेना है, और शोल्डर अटैच करने के बाद हम साइड का इस तरह से पार्ट चेक कर लेंगे। कहीं कोई पार्ट बड़ा छोटा हो तो उसकी छटाई करके अलग कर लें। उसके बाद हम यहाँ स्लीव अटैच करेंगे। तो दोनों साइड मैंने इस तरह से चेक कर लिया है। अब हम यहाँ
स्लीव लेंगे, स्लीव को देंगे सेंटर कट और कट को शोल्डर सिलाई के यहाँ रखते हुए हम इस तरह उंगलियों से नाप लेंगे। यहाँ अगर आपका स्लीव में कपड़ा बड़ा हुआ हो तो आपको यहाँ अभी पता चल जाएगा और आप स्लीव आसानी से लगा पाएंगे उसको एक्स्ट्रा को हटाते हुए। तो मैंने यहाँ स्लीव लगा ली है। मेरा जो है कहीं से कोई कपड़ा बड़ा छोटा नहीं है। जिस तरह से मैं कटिंग बताती हूँ आपको वो फिक्स मेथड है आपकी स्लीव के लिए। तो दोनों तरफ हमें सेम इसी तरह से नापते हुए स्लीव को अटैच कर लेना है। और स्लीव कटिंग को आप ध्यान से देखिए, मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ। उस तरह से अगर आप कटिंग करेंगे तो आपका कपड़ा भी बराबर निकलेगा। ईजी सी ट्रिक मैंने आपके साथ शेयर की थी। अब स्लीव लगने के बाद हम जो है इस तरह से ब्लाउज को अच्छे से बिछा लेंगे बराबर करते हुए। और यहाँ हमें साइड में सिलाई लगानी है। कोई पार्ट अगर एक्स्ट्रा हो तो अभी पता चल जाएगा, इसलिए आप इसको बराबर अच्छे से चेक कर लें। सिलाई लगाकर जो एक्स्ट्रा हो उसे की कटिंग करके अलग करके हमें दोनों साइड सिलाई लगानी है। साइड में ये सिलाई सीधे पार्ट पर लगानी है, तभी हमारी फटिंग वाली सिलाई इनविजिबल रहेगी साइड में। अगर आपको इनविजिबल नहीं रखना है तो आप सीधा डायरेक्ट उल्टी साइड भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए, अब हम इसे पलट कर इस तरह से उल्टा करेंगे। वो जो मार्जिन एरिया हम देते हैं 1.5 इंच का, उसमें हमें 2-2 सिलाई लगा लेनी है पहले। उसके बाद हम फिटिंग चेक करेंगे। तो जो 2-2 सिलाई मैंने मार्जिन एरिया में दोनों साइड लगा ली है। कुछ इस तरह से देखिए, दोनों साइड हमारी लगकर तैयार है। अब मेन फिटिंग लगाएंगे तो हुक आई की पट्टी को आप छोड़ दें, हुक की पट्टी को नहीं। आई की पट्टी को छोड़ते हुए कमर का चौथा भाग हम यहाँ लेंगे जो कि है 7 इंच। अब यहाँ चेस्ट के यहाँ लेंगे हम चेस्ट का चौथा भाग जो कि हमारा रहेगा 8.5 इंच। तो फिक्स 8.5 इंच पे आप जो है निशान लगाएं। थोड़ा सा भी 2 पॉइंट भी एक्स्ट्रा ना ले, वरना क्रीज बनेगा उस एक्स्ट्रा कपड़े का। जो बोलता है कि आपको जो है अपर चेस्ट का साइज़ नहीं लेते हैं, तो अपर चेस्ट की जगह हम ये टक्स डालते हैं 4 टक्स में। तो अपर चेस्ट का साइज़ हमारा इस टक्स में एडजस्ट होता है। इसके लिए हमें एक्स्ट्रा कहीं सिलाई का टाँका लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए मैं कभी भी 2 चेस्ट का नाप आपको नहीं बताती हूँ। इसकी आपको परफेक्ट फिटिंग आएगी। मेरे सारे कस्टमर इसी फिटिंग से परफेक्ट ब्लाउज़ में उनके बनकर तैयार होता है। तो ये इस हिसाब से जो मैंने बताया आप फिटिंग लगा कर ब्लाउज़ को कंप्लीट कर लें। और यहाँ पर हमारा फाइनल लुक ब्लाउज़ का कुछ इस तरह से रहने वाला है। ये देखिए 4 टक्स का 34 साइज़ पर परफेक्ट ब्लाउज़ हमारा बनकर तैयार हुआ है। और ये मैंने आज आपको काफ़ी इजी स्टिचिंग बताई है, कटिंग भी बताई है। अगर आप जानना चाहते हैं तो पहले कटिंग देखें, फिर आप इसका स्टिचिंग का वीडियो देखें तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। स्लीव वगैरह भी बहुत अच्छे से लगकर तैयार हुई है। ब्लाउज़ का राउंड शेप परफेक्ट निकल कर आए है और ब्लाउज़ की फिटिंग भी परफेक्ट रहेगी। बैक साइड कुछ इस तरह से है। ये देखिए, सिंपल से ब्लाउज़ को थोड़ा सा स्टाइलिश आप घर पे भी ब्लाउज़ बनाकर बना सकती हैं। ये इजी सी डिज़ाइन है जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, चैनल पर विज़िट ज़रूर करना। और इसका ये फाइनल लुक कुछ इस तरह से है, आपको पसंद आए तो। और अभी तक के लिए राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।